अगर आप अभी भी रिजल्ट पे गौर फरमाओ जैसा कि मैंने फरमाया, तो मैं देख पा रहा हूं, ये देखो एक साथ बच्चे, रोल नंबर 302, 304, 6, 7, 8, फिर 10, फिर 14, 17, 18, 21, 18 लाख बच्चों में 2 लाख बच्चे, यानी कि 10% लोग क्वालिफाई हुए हैं। और वहां पे एक सेंटर से इतने बच्चे लगातार 21, 22, 23, 24, ये क्या है? ये नकल नहीं तो क्या है? एसएससी का इस पे ध्यान नहीं जा रहा। 24, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 47, एक ही जगह से इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। भाई कमाल है वाह, एक ही सेंटर में एक ही कमरे में बैठे हुए बच्चे बहुत इंटेलिजेंट निकल गए। कौन है ये बच्चे? जानते हो आप इनमें से किसी को? कोई तो आपके मोहल्ले में होगा, कमेंट करके बताओ कि कैसे हैं ये पढ़ने में, कितने अच्छे हैं। एक नहीं है ऐसे, कितने सारे बच्चे, 18, 19, 20 लगातार बच्चे मैं देख रहा हूं कि सेलेक्ट हुए। 31, 32, 34, एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे, 11, 12, 13, 3, 3 तो लगातार हैं। 61, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 84, 85, 86, 68, 69, 70। भाई मजाक चल रहा है क्या कोई? वैसे तो कट ऑफ 153 जा रही है। यहां तो टीचर के पढ़ाए हुए 100 बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे, और यहां एक ही सेंटर से इतने बच्चे। कहां से पढ़ते हैं बच्चे? कौन से कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं ये? कितने इंटेलिजेंट हैं ये? 53, 54, 55, 11, 12, 15, 16, 11, 12, 13, 14, 14 के बाद फिर आ गया। भाई ये हो क्या रहा है? मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको भी मालूम है, पिछले साल 7000 वैकेंसी थी, ठीक है, वैकेंसी कम थी, मेंस में कम बच्चे लिए थे आपने, लेकिन फिर भी कट ऑफ 150 गई थी। इस बार डबल वैकेंसी थी और फिर भी इतनी कट ऑफ जाना। भाई पहले तो आप ये बताओ कि आप ये पेपर आसान बना क्यों रहे हो? मालूम है आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने पेपर आसान बनाना इसलिए शुरू किया है कि अगर ये पेपर मुश्किल होता और फिर इतनी कट ऑफ चली गई होती तो हंगामा हो जाता। बच्चे कहते कैसे आ गए 170, कैसे आ गए 180। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पेपर इतना आसान था तो ना हम समझ पा रहे हैं ना आप समझ पा रहे हो। आपको लग रहा है यार हो सकता है बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। अगर बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए कि 76% कट ऑफ जा रही है तो ये भी एसएससी की बहुत बड़ी नाकामी है। 76% कट ऑफ जाना, कल को आप कहते हो कि 200 में 200 नंबर वाले को सिलेक्शन मिलेगा, तो ये तुम्हारी हार को दिखाता है कि तुम पेपर ठीक नहीं बना पा रहे। एनालिसिस की तो बंद करने की जरूरत नहीं थी। क्या तुम हर शिफ्ट में अच्छे सवालों का पेपर नहीं बना सकते थे? लेकिन तुम्हें क्या करना है, इन सब चीजों में बच्चों को ऐसे उलझाए रखो कि उसी में नकल से खूब सारे बच्चे निकल जाएं। ये जो निचले स्तर पे लैब से नकल हो रही है, क्या ये पैसा ऊपर तक नहीं पहुंच रहा? क्या सरकारें इनमें इन्वॉल्व नहीं है? क्या मंत्री जो बिना पढ़े लिखे हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है? वो तो पैसे के लिए सत्ता में आया है और उसको पता है कि सबसे ज्यादा पैसा बेरोजगारों से कमाया जा सकता है। आज मैं इस लड़की को बोलूं कि तेरे को सरकारी नौकरी दिला रहा हूं, कितना पैसा दे देगी? तो चाचा ताऊ फूफा सबसे उधार लेके ये 25 लाख तक दे देगी। सबसे महंगी अगर इस देश में अब कुछ हो गया है ना, तो वो नौकरी हो गई है सरकारी। आराम से बिक रही है वो, कोई भी व्यक्ति। मैं बोल दूं अभी 25-25 लाख दे दो आप, भीड़ लग जाएगी भाई साहब। वही हो रहा है। सबसे बढ़िया करप्शन है, सबसे बढ़िया कमाई का धंधा है। एसएससी को डिक्लेयर करना चाहिए, इतनी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन ये है, ये नहीं कि तुम अपने मूड के हिसाब से कुछ भी कर दोगे। क्या मतलब था रात के 11 बजे कैलेंडर डिक्लेयर करने का? ताकि बच्चे हंगामा ना करें। आपने नीट के पेपर में देखा होगा, नीट का रिजल्ट अचानक निकाल दिया गया। किस दिन? जिस दिन देश के प्रधानमंत्री का रिजल्ट आना था, ताकि सब लोग उसमें बिजी हो जाएंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। और आते ही सारे नेता कैसे बोल देते? कोई नकल नहीं हुई है। इनको तो पता है ना हुई है। ये आते ही बोलते हैं ऐसे जैसे इनको सब पता था कि हो ही नहीं सकती नकल, इतने स्ट्रिक्ट हैं ये। और कुछ नहीं हुआ नीट के पेपर में। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। भाई इस देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि कोई उसे सुधारने तक पे बात नहीं करना चाहता। लोग पर्दा ढकना चाहते हैं सिर्फ। आप देखोगे ऐसे एक एग्जाम की बात नहीं है, आप देख लो एमपी में पटवारी घोटाला, राजस्थान में एसआई घोटाला, छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाला, और यूपी में तो सिर्फ घोटाले घोटाले। आप देखो चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे यूपी एसआई का एग्जाम हो, नीट का पेपर लीक हो गया, बार बार ये सब गलतियां रिपीट हो रही हैं भाई। तब मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये जो मिस्टेक्स हो रही हैं ये चॉइस से हो रही हैं, ये चाहकर हो रही हैं, इसमें सब इन्वॉल्व है, सबकी हिस्सेदारी है बराबर। आप देखो आपके सामने है, हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा 2000 फर्जी बहाली से 100 करोड़ रुपए कमाने का था टारगेट। देखो कितने बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं। आपको लग रहा होगा हमें अपने अपने एमपी विधायकों से सवाल करना चाहिए, उनके मुंह पे थूक के कि ये बताओ हमने तुम्हें चुनकर भेजा है, तुम हमारी आवाज कब उठाओगे? लेकिन अब तो रील बनाने का दौर है, रेल मंत्री भी रील बना रहे हैं कुर्सी पे बैठते हुए, पीछे से कोई टावल टांग रहा है। देखो रील कितना मजा आता है, इस रील से ही तो देश आगे बढ़ेगा। अब तो मुझे लगता है आगे आने वाले वक्त में सारी चीजों का चयन इस रील से ही होगा। जिसके ज्यादा व्यूज होंगे उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। और आप अगर इतना सही रिजल्ट निकालते हो तो 2023 का रिजल्ट आपको रिवाइज क्यों करना पड़ा था भाई? अगर आप इतने सही हो तो आपको 2023 का रिजल्ट रिवाइज क्यों करना पड़ा था? मैं पूछना चाहता हूं। आपको मालूम होगा, जो लोग नहीं जानते नहीं उनको बता दूं, इन्होंने 2023 का रिजल्ट निकाला, हंगामा हुआ कि रिजल्ट गलत है, फिर इन्होंने 23 बच्चों को बाहर किया, फिर 23 को अंदर किया। वो 23 बच्चे चेयरमैन साहब को कॉल करके कहते हैं बाबूजी मेरे पैसे तो पहुंच गए थे टाइम पे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। चिंता मत करो, 15 मिनट में नाम आ जाएगा तुम्हारा लिस्ट में। ये 23 बच्चे कौन है जिनका हुआ है? मेहनत से बाहर करो इनको। उनको बाहर कर दिया मेहनत से, जिनका हुआ था, जिनके पैसे पहुंच गए थे उनको अंदर कर दिया। एक एसएससी इतनी बड़ी संस्था जो 18-18, 20-20 लाख बच्चों से 100 रुपए वसूल रही है, उसकी वेबसाइट कभी काम नहीं करती, कभी वो बच्चों को कैसे बाहर कर देती है? इसका चश्मा गलत लग रहा था। अलग अलग तरीके इन्होंने निकाल रखे हैं बच्चों को बाहर करने के। मैं ये एसएससी से गुजारिश करता हूं, एसएससी या तो औकात में आके रिजल्ट रिवाइज करे, और नहीं तो एसएससी डेटा दे टेबल वाइज 3 साल का बच्चों का, जिनके भी नंबर आए, मान लेते किसी बच्चे के 100, किसी बच्चे के मान लेते हैं कि 193 नंबर आए हैं, तो एसएससी बताए कि इसके लास्ट 3 सीजीएल में कितने नंबर थे। एसएससी डिक्लेयर करे कि इसके लास्ट 3 सीजीएल में कितने नंबर थे, बताए एसएससी। हम भी तो देखें कि पिछले साल 40 थे, अब 40 से सीधे 193। हम भी देखेंगे। इस बार उन बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो सर भाई, जो पिछली बार मेंस दे रहे थे, जिन्होंने पिछली बार मेंस दिया था बेचारों ने, वो इस बार प्री नहीं निकाल पाए इतने लल्लू से पेपर में, इतनी हाई वैकेंसी होने के बाद। तो एसएससी को ये तो करना पड़ेगा, सबके नंबर डिक्लेयर करेगी एसएससी। हम लोग इसी चीज का ट्विटर पे ट्रेंड चलाएंगे और जो करना होगा वो करेंगे, कैंपेन चलाएंगे कि एसएससी हर बच्चे के नंबर डिक्लेयर करेगी। उसके बाद तो हम लोग पता लगा लेंगे स्कैम हुआ या नहीं। अब ये सब नहीं चलेगा कि जो बच्चा अपना रोल नंबर डालेगा कुप्चे में उसको नंबर पता चलेंगे, बाकी को नंबर ही नहीं पता चलेंगे। टेबल वाइज एसएससी को बताना पड़ेगा कि कौन बच्चे हैं जो 170 लेके आए हैं, कौन बच्चे हैं जो 180 लेके आए।
मुझे तो नहीं लगता कि वो ह्यूमन बींग्स हैं। और एसएससी ने इस बार 2 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया। 2 लाख बच्चे, सोचिए 153 नंबर से ऊपर हैं क्या, या 140 नंबर से ऊपर हैं, कुछ और भी कैटेगरी के भी हैं। क्या वजह है जो स्टूडेंट को इतना पे करना पड़ रहा है भाई? और ये कब सिलेक्शन प्रोसेस फेयर होंगे? कब तक हर बार किसी ना किसी इशू पर एस्पिरेंट लड़ता रहेगा, प्रोटेस्ट करता रहेगा, हम जैसे टीचर्स को चिल्लाने आना पड़ेगा? मैं एसएससी बोर्ड के चेयरमैन से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि प्लीज स्टूडेंट के फ्यूचर से मत खेलिए, इन्हें एटलीस्ट मौका दीजिए पेपर देने का। और अगर आप बोलते हैं कि टियर 1 पेपर क्वालिफाई है तो बच्चों को क्वालिफाई भी करने दीजिए। एक बार देखिए कि कहां बिका है पेपर। एक जगह से इतने बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, क्या वो जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि एसएससी के पास पूरा डेटा होता है। एसएससी चाहे, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब सीबीआई ने भी एसएससी को बोला था तो एसएससी ने पूरा डेटा बताया था सीबीआई को कि ये बच्चे हैं जो हमारे शक के आधार पर हैं। अब बच्चा जाए तो कहां जाए? रेलवे का भी वही हाल है, जो स्टेट एग्जाम है उनका भी वही हाल है। सेंटर तो अपने एग्जाम ठीक नहीं कर पा रहा, स्टेट में तो कहां इंटरफेयर करेगा कि कोई स्टेट ठीक से एग्जाम ले रहा है या नहीं ले रहा। बहुत दुख होता है यार, देश किन हालातों में पहुंच गया है कि बेरोजगार और किसी को इस बात की चिंता ही नहीं है। हमें चाहिए ट्रांसपेरेंसी, एसएससी सबके नंबर पब्लिक करे। पहली डिमांड है हमारी, एसएससी सबके नंबर पब्लिक करे। एसएससी खुद ये देखे कि हाँ, इस एग्जाम में जो इतने सेंटर पे बच्चे सेलेक्ट हुए, इनका पिछले साल का डेटा क्या था, इनको सबके आधार पे बुलाए, इनका इंटरव्यू कराए, जो करना है कराए, और उसके बाद रिजल्ट रिवाइज करे। उसके बाद रिजल्ट रिवाइज करे। ठीक है, ये तो एसएससी को करना पड़ेगा। और हम